हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन 1 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्वाड्रिलेटरल MORE आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना हो उसकी एक रफ फिगर आप ज़रूर बनाएं, उसमें से देख देख कर ही फिर आपको स्टेप्स करने होते हैं। तो MORE। अब इसके जो ये जो मेजरमेंट्स हैं इन पे ध्यान दें, इसके अंदर भरिए। MO है आपका 6 सेंटीमीटर और OR 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल M 60 डिग्री का और एंगल O है 105 का, एंगल R है 105 का। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 2 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के हैं। आपको 3 एंगल दिए होंगे और 2 साइड्स दे रखी होंगी। अब सवाल की शुरुआत हम करेंगे, हम एक साइड ऐसी वाली साइड लेंगे जिस पे हमें 2 एंगल्स दे रखे हों। देखिए जैसे ये रहा, ये जो OR है ना, इस पे 2 एंगल्स दे रखे हैं, 105 और 105 के। तो हम यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले OR साइड बनाते हैं 4.5, ये बनाया मैंने 4.5 और इसका नाम रख लिया OR। अब O के ऊपर एंगल 105 का बनाना है। 105 का एंगल आप D से भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर है कि कंपास से बनाएं क्योंकि उसके आपको मार्क्स मिलने हैं। तो कंपास से कैसे बनाएंगे 105 का, वो आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले एक आर्क लगाइए इस तरह से, बिना हिलाए, ये फर्स्ट आर्क, और बिना हिलाए ये सेकंड आर्क। ये सेकंड आर्क, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की होती है, सेकंड आर्क 120 की होती है। और इसको थोड़ा सा बढ़ाएं आप 120 वाली को, फिर 120 वाली आर्क के ऊपर रख के ये कट मारेंगे। तो ये जो कट होगा ना, ये इस पॉइंट से 90 का एंगल बनाएगा। ये इस पॉइंट से बनाएगा 90 का एंगल। पूरा आपको ज्वाइन नहीं करना, बस ये जो आपकी आर्क है ना, यहाँ पे आपको देखना है कि ये 90 का पॉइंट आ गया, ये 90 का पॉइंट है, ये 120 का। अब 90 और 120 के बीच में 30 डिग्रीज होती है। अगर इन 30 का मैं हाफ कर देता हूँ तो मुझे 15 डिग्रीज मिल जाएंगी। और 90 के बाद जब मैं 15 प्लस कर दूंगा तो वो 105 हो जाएगा। तो बेसिकली करना ये है कि 90 वाला और ये 120 वाला जो पॉइंट है, इतने पोर्शन को मुझे बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने का तरीका ये है कि इस चीज़ को आप अपने कंपास पे ले लें। ये जितना है ना, ये इस आर्क के पार्ट को आप कंपास पे ले लें। ये ले लिया। अब बारी बारी से दोनों पॉइंट पे रख के, एक बार इस पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क मारें और एक बार इस पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आर्क मारें। ये तो यहां पे ये पॉइंट आ गया, ये वाला। ये जो पॉइंट होगा ना, इसको यहां से मिला दें आप, बिल्कुल इसके ऊपर से होते हुए ध्यान से जाना चाहिए ये इस तरह से। तो ये 90 और ये 15 जुड़ गया, तो यहां से यहां तक ये एंगल आपका 105 डिग्री का बन गया, क्योंकि 90 में 15 जोड़ने से ये 105 हो जाता है। तो ऐसे एंगल 105 बनता है। O के ऊपर तो आपने बना दिया। अब R के ऊपर भी आपको सेम टू सेम यही करना है। तो पहले तो अपना प्रकार खोलें, कितना भी खोल लें शुरू में आप अपनी सुविधा के हिसाब से। ये खोला, ये फर्स्ट आर्क लगाई। अब क्योंकि आपको एंगल अब इस तरफ बनाना है, तो यहीं से जो लाइन के ऊपर टच है ना, ये चीज़ पॉइंट, यहाँ से आपको ये कट मारने हैं। तो पहला बनता है 60 डिग्री का, ये बन गया 60 का एंगल, यहाँ से यहाँ 60 की आर्क। ये हो गई 120 की आर्क। अब 120 वाली को थोड़ा सा बढ़ा दें और फिर वापस 120 के ऊपर रख के जब इसे काटते हैं ना, तो ये 90 बन जाता है। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक जब इसे जोड़ेंगे तो ये 90 का एंगल बन जाता है। अब हमें पूरा नहीं जोड़ना, हमें सिर्फ इस आर्क तक मतलब है कि इस आर्क तक 90 के हिस्से में कितना आ रहा है। अब यहाँ 90 है, यहाँ 120 है, अब इसको बाइसेक्ट करना है। तो इस मेजरमेंट को ले लेते हैं हम कंपास के ऊपर। ये ले लिया।
अब एक बार इस पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क मारेंगे और एक बार इस पॉइंट के ऊपर ऐसे आर्क मारेंगे। तो ये आपको बड़े ध्यान से रखना है कि आपकी आर्क्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी आर्क लगती है ना, कभी गलती से किसी और को ही आप ज्वाइन कर दें। तो अब ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 105 का। इसे पूरा मेन पॉइंट से जोड़ दें तो ये आपका 105 आ गया। तो सबसे पहले तो वो लाइन बनानी है जिस पे दो एंगल्स दे रखे हैं और उन पे दोनों एंगल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे ओ पे देखिए कि ओ से जो ऊपर जाएगी ना लाइन, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी और ओ यहाँ पे है, तो ओ पे 6 सेंटीमीटर काटना है आपको। तो 6 सेंटीमीटर आप अपने कंपास पे ले लें मेजरमेंट, ये ले लिया मैंने 6, और यहां ओ पे रख के और ऐसे कट मार दें तो ये एग्जैक्टली यहां पे कट गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया ना, ये आ गया आपका एम। ये एम पॉइंट आपको पता चल गया और यहां पे इस पे लिख भी दें कि ये 6 सेंटीमीटर है। अब एम के ऊपर आपको 60 का एंगल बनाना है, तो अपने कॉपी को या पेज को थोड़ा आपको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको एम के ऊपर काम करना है। तो एम के ऊपर 60 का एंगल बनाने के लिए अपने कंपास को ले, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको खोल ले, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ऐसे जिस लाइन के ऊपर एंगल बनाना है वहां से टच करके ऐसे एक आर्क लगाएं और फिर बिना इसको हिलाए इस लाइन वाले यहां पे रख के इस पॉइंट पे जहां से शुरू किया है एक पहली आर्क मार दे ऐसे। तो जो पहली आर्क होती है ना, वो आपका 60 का एंगल बनाती है। तो एम से इसके ऊपर होते हुए एक सीधी लाइन खींच दें आप ऐसे, और ये लाइन आप एंड तक खींच दें, बिल्कुल इस तरह से खींच दिया। तो इसने ये सामने वाली लाइन जा रही है ना, इसको भी काट दिया। तो ये जो काट यहां पे कटा है, ये ऑटोमेटिक आपका जो पॉइंट आएगा ये ई आएगा। क्यों? देखिए ओ से एम की तरफ आए और एम से एम पे जो एंगल बना है ये इधर जा रहा है, और जो आर वाला एंगल आ रहा है ये इधर आ रहा है। आर वाला ये रहा ना, आर से इधर लाइन जा रही है, एम से इधर जा रही है, ये आर से और ये एम से। तो ये जो पॉइंट आया है ये आ गया आपका ई पॉइंट। बस आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, जो आपको बनाना है वो तैयार। तो इसमें स्टेप्स का आप बड़े ध्यान रखेंगे। ये वो टाइप है जिसमें 2 साइड और 3 एंगल होते हैं। पहले आप साइड बनाएंगे, 2 एंगल बनाएंगे, फिर एक जो साइड दे रखी होगी ना आपको ये वाली, इतना नाप के उसके ऊपर आप अपना तीसरा एंगल बना लेंगे, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो होंगी आपस में एक पॉइंट पे कट जाएंगी, ये वाला आपका वो 4th पॉइंट आ जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फिर भी मैं इसका एक का लिख कर दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आपने किया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ आर ऑफ लेंथ, ये लेंथ कितनी है 4.5, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। फिगर के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, कौन एंगल कितने डिग्री का है, कौन सी साइड कितने की है। ये करने के बाद आपने एंगल बनाया ओ और आर, सेकंड में लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट ओ पे बना दिया जी। फिर आर के ऊपर बना देंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट आर पे बना दिया। अब ओ के ऊपर काम करना है हमको, ओ है, ओ के ऊपर रख के 6 सेंटीमीटर कट मारना है। तो एट ओ विद द हेल्प ऑफ कंपास, ये ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। एट ओ विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क एट लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, एट लाइन, एंड लेट इट इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट एम।
मान लें कि ये m पे कट गया, ठीक है। इसके बाद हमने m पे काम किया है, हमने m के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया है, वो ही लिख देंगे लैंग्वेज में। एट पॉइंट m ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद ये जो 60 का एंगल है, ये वाली जो लाइन है, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन which is drawn from R intersect at point E। इस बात का यह मतलब है कि लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन, मान लीजिए ये वाली जो लाइन है ये आपकी उस लाइन को जो कि R से निकलती है उसको पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती है, बस खत्म। अब जैसे जैसे हो गए, लास्ट में क्या है, लास्ट में यही है कि MORE is the required quadrilateral, MORE is the required quadrilateral। बस ऐसे अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है PLAN। तो पहले तो रफ फिगर ही बना लेते हैं, ये हुआ P, ये L, ये A, ये N, ये बना लिया प्लान। PL की लंबाई है 4, LA की लंबाई है 6.5, एंगल P दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल A दिया है 110 डिग्री, N दिया है 85 डिग्री, ठीक है जी। 3 एंगल हैं, 2 साइड भी हैं। अब बात यहाँ पे फंस जाती है कि ये जो 2 साइड्स हैं ना, इनके बीच में ये वाला एंगल पता नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो हमें यहीं से करनी है। हम वो लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिस पे हमारे 2 एंगल पता चल रहे हों। अगर PL बनाएंगे तो भी एंगल पता नहीं है, अगर LA बनाएंगे तो भी एंगल पता नहीं है। तो अब क्या करें? तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल होते हैं 360 डिग्री के, और हमें 3 एंगल यहाँ पे पता है, तो चौथा निकालना कौन सी बड़ी बात है। तीनों का सम करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमें एंगल L पता चल जाएगा। चलिए यही करते हैं, तीनों का सम हो गया 85, 90, 110, ये 5 आ गया, 9, 10, 8, 18, 285, 285 को माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा आपका 5, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 75। तो एंगल L जो है इसके अंदर 75 आया, और इसको आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखिए ये आपका इसमें वर्किंग नोट्स है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो एंगल L इज इक्वल टू 360 माइनस ये सारी तीनों चीज़ें लिख के बाकायदा आपको दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट तो दे नहीं रखा इसके अंदर। तो जो आपने मेहनत की है वो आपको करके दिखानी है, और उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो ये आपने इसमें ये एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है। अब हमें ये जो 2 साइड्स हैं ना, इनके ऊपर एंगल भी पता है, तो इनमें से कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं, या तो हम ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं। तो मैं PL से ही शुरू कर देते हैं। PL से मैं PL बना लेता हूँ पहले। PL है 4 सेंटीमीटर, ये मैंने PL बना लिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। P के ऊपर मुझे 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए अभी लास्ट में आपने देखा था कि अपने कंपास को खोलेंगे अपनी सुविधानुसार, इस तरह से एक बड़ा आर्क लगाएंगे, फिर लाइन पे जहाँ से शुरू हुआ है ये पहला कट 60 डिग्री का होता है, फिर यहाँ से ये दूसरा कट 120 का होता है ये, और इसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और फिर वापस इस 120 वाले पे आके ये कट मार देते हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये इसका बाइसेक्ट हो जाता है, ये पूरे 60 डिग्री होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 60 होते हैं, तो 60 का आधा हो जाता है 30, तो यहाँ पे ये 60 हो गया और 30 यहाँ पे आ जाता है, तो ये 90 बन जाता है। तो बेसिकली ये इतने पोर्शन का बाइसेक्ट हो जाता है इस तरह से करने से,
ठीक है जी, इस पे 90 का एंगल बना देते हैं पी पे। इस पॉइंट से मिल गया मुझे ये वाला पॉइंट और ये बन गया 90 का एंगल। ठीक है, ये 90 का एंगल बना दिया। एल के ऊपर मुझे 75 का एंगल बनाना है। अब 75 देखिए कैसे बनेगा, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ काम साफ दिखाई दे मुझे। अब एल के ऊपर भी आपको यही करना है, पहले एक आर्क लगानी है इस तरह से, फिर यहाँ शुरू से इधर से ये फर्स्ट आर्क लगेगी 60 डिग्री की, ये सेकंड आर्क लगेगी 120 डिग्री की, और 120 को इस तरह से बाइसेक्ट कर देंगे। हमें पहले 90 पता करना पड़ेगा, ऐसे करके 90 की लाइन पता करनी पड़ेगी कि आर्क के ऊपर 90 पोर्शंस कितने आ रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से और यहाँ से टच होना चाहिए ये, और लाइन पूरी मत खींचना क्योंकि आपको एंगल 75 का चाहिए। ये तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं यहाँ तक कि आर्क के ऊपर आपको पता चल जाए कि 75 कहाँ पे है, सॉरी 90 कहाँ पे है। अब देखिए ये तो है 90 और ये है आपका 60 और 90 का बीच में होते हैं 30 पार्ट। 30 का आधा कर देंगे तो आ जाएंगे 15 पार्ट्स, और फिर यहाँ 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 बन जाएगा। तो 75 का एंगल बनाने का ये तरीका है। चलिए, तो बाइसेक्ट करना है 60 और 90 के पोर्शन को। तो 60 और 90 के बीच में ये इतना जो पार्ट है इसको मैंने कंपास पे ले लिया, ये ले लिया। अब एक बार इस पॉइंट पे रख के कट मारेंगे, एक बार इस पॉइंट पे रख के कट मारेंगे इस तरह से। तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये फाइनली मेरा 75 का एंगल बनाएगा पॉइंट एल से। अब इसे मैं जोड़ता हूं, ये हो गया, यहां तक मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया, ऐसे कर दिया। तो एल से ऊपर की तरफ ये मेरा 75 का एंगल बन गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 90 डिग्री हुआ, ये 75 हुआ। अब ये जो 75 का एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी आपकी 6.5। दिख रहा है ना, एल से ऊपर की तरफ 6.5। तो इस लाइन को मुझे 6.5 काटना है, वहां से मुझे ए पॉइंट मिलेगा। तो इसे 6.5 काटते हैं, ये 6.5 ये हुआ। चलिए, ये थोड़ा आगे तक जा रहा है तो लाइन छोटी पड़ गई है, तो इसे बढ़ा देते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैंने बड़ा कर दिया, ये यहाँ पे टच हो गया। तो ये जो पॉइंट आया ना, ये ए पॉइंट आया, ये आया ए पॉइंट। अब ए पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं आप 110 एंगल बनाना है। अब 110 जो है ना एक्सटेंडेड एंगल नहीं है, यानी कि इसे हम कंपास से नहीं बना सकते, इसे बनाएंगे हम डी से। तो ए के ऊपर डी से 110 का एंगल बनाएंगे। तो थोड़ा अपने पेज को मूव करेंगे और इसके ऊपर एंगल बनाना है। तो ये जो डी है, डी का ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो आपको सूरज सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेंटर पे ऐसे रखेंगे इसे। और जिस लाइन के ऊपर एंगल बनाना है वो इस ब्लैक लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। अब गिनती बाहर भी है और अंदर भी है। अब क्योंकि हम इस लाइन के ऊपर हमें एंगल बनाना है, तो इस लाइन पे हम ये देखेंगे कि जीरो कहाँ से हो रहा है शुरू, बाहर से या अंदर से, यानी कि स्टार्टिंग। तो जीरो तो बाहर से शुरू हो रहा है, तो हमारे लिए बाहर वाली काउंटिंग काम करेगी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना एंगल, तो बाहर से शुरू हो रहा है जीरो से। तो 110 देखते हैं कहाँ पे, देखिए ये आ रहा। यहाँ से अपने इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, ये मैंने जोड़ दिया। अब अपने पेज को सीधा कर लीजिए। ये पॉइंट आपका ये था, ए पॉइंट है ये। यहाँ पे एंगल बन गया ये 110 डिग्री का, और इसने इस वाली लाइन को इस पॉइंट पे काट दिया। और ये पॉइंट कौन सा आएगा, एन पॉइंट। इसका नाम रख देंगे हम एन। बस आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए, अब इसमें ना ये जो एन एंगल है 85 का है ना, बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने आप ही आ गया, ये ऑटोमेटिक आया है, तो ये 85 ही आ जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको इस तरह के क्वेश्चन में कि शुरुआत वहाँ से करनी है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो ही लाइन सेगमेंट आपको लेनी है जहाँ पे दो एंगल्स दिए हों। अगर एंगल नहीं दे रखे
तो फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का लगा के आपको एंगल निकालना ज़रूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।